सहारनपुर नाम के एक छोटे से और खुशहाल गांव में लक्ष्मी अपने पिता घनश्याम के साथ रहा करती। लक्ष्मी की उम्र महज 4 साल थी जब उसकी मां की मृत्यु हो गई, लंबी बीमारी के चलते। उसके बाद पिता ने ही पाल पोस के बड़ा किया। समय गुजरा और लक्ष्मी बड़ी हो गई, हर काम में निपुण, संस्कारी और बहुत सुंदर। उसने अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी कर ली और उसके बाद घर के कामकाज संभालने लगी। इधर पिता घनश्याम दूसरों की जमीन के टुकड़े पर फल और सब्जियां बोता, उगाता और उसी से उनका घर परिवार चलता। लक्ष्मी की उम्र अब शादी की हो चली थी तो पिता घनश्याम ने दूर के ही गांव में लक्ष्मी का रिश्ता पक्का कर दिया। लक्ष्मी अक्सर अपनी माँ की तस्वीर के पास खड़ी हो जाती और सोचती माँ का प्यार तो नहीं मिला, पर हो सकता है सास के रूप में माँ का प्यार जरूर मिल जाए। और कुछ ही दिनों में लक्ष्मी की शादी गौतम के साथ तय हो गई। गांव के छोटे से मंडप में ही दोनों की बड़ी ही धूमधाम से और समाज के सामने शादी हुई। लेकिन लक्ष्मी ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी सास और ननद किसी हिटलर से कम नहीं थे। दिन रात वह बस काम करती रहती। एक दिन वह बर्तन मांज रही थी। अरे बहू, इतनी धीरे धीरे हाथ चलता है, जरा जल्दी हाथ चलाओ। बर्तन के बाद फिर झाड़ू पोछा भी तो लगाना है और उसके बाद खाना भी तो पकाना है। अच्छा चलो, अब ये सब काम छोड़ो और जल्दी से मेरे लिए ना रसोई घर से चाय बना कर लाओ। पर माँ जी, मैं सोच रही थी पहले बर्तन साफ कर लूँ, उसके बाद चाय बना लूँ। अच्छा, तो तुम अब मुझे जवाब दोगी? तुम्हारी ये हिम्मत, यही सिखाया गया है तुम्हें? तुम रुक जाओ, अभी मैं अपने बेटे को फोन करती हूँ और तुम्हारी करतूतों के बारे में बताती हूँ। तुरंत ही सास पति को फोन लगाने लगती है कि इतने में ही लक्ष्मी रोते हुए कहती है, माँ जी, मैं बस अभी रसोई घर में जाती हूँ और आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। वह हाथ धो लेती है और रसोई घर में जाकर एक बड़े से पतीले में चाय पत्ती, चीनी, अदरक और इलायची डाल के गर्मा गर्म चाय बनाकर तैयार करती है। अपनी सास और ननद को एक एक कप में चाय और बिस्किट देकर आती है। वह बहुत उदास हो जाती है और घर के सारे काम रोते हुए करती है। पहले पूरे घर की डस्टिंग करती है, उसके बाद घर की सीढ़ियों पे पोछा भी लगाती है और उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक कमरे में डस्टिंग और उसके बाद पोछा। सारे जूठे बर्तन, सारे कपड़ों को आयरन करना, सभी उसकी जिम्मेदारियां थी। घर में कोई भी उसकी मदद नहीं करता था और आखिरकार सारा काम खत्म करने के बाद जैसे ही वह बिस्तर पे सोने के लिए जाती है, हाँ, सारा काम खत्म हो गया, अब मैं थोड़ी सी झपकी मार लूं, वैसे भी दोपहर हो गई है। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है और ननद सीमा दरवाजे पे खड़ी होती है। अरे भाभी, आप सो रही हैं? माँ ने कहा है आपको सोना नहीं है, आप जल्दी से उठ जाइए। वो माँ का ना पकोड़े खाने का मन कर रहा है। अब आप जल्दी से काम चोरी छोड़िए और पकोड़े जाकर बनाइए। बेचारी लक्ष्मी रोते हुए रसोई घर में आती है, बेसन के पकोड़ों को तलने लगती है। पर जैसे जैसे पकोड़े तलते हैं उसकी आंखों से टप 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 आंसू बहते ही रहते हैं। वह अपने आंखों से आंसू को रोक नहीं पाती। सास ननद को पकोड़े बनाकर खिला देती है और इधर आंसुओं से भीगी हुई होती है। जहाँ घर के सारे लोग चाय, पकोड़े, शाही पनीर और रोटियां खाते हैं, वही वह सिर्फ सादी रोटी नमक के साथ चबाती है। उसकी आंखों से आंसू गिराते हैं। हे भगवान, ये कैसा जीवन है? पूरे दिन मैं सिर्फ काम ही करती रहती हूँ और खाने में क्या मिलता है? तो बस ये बासी रोटियाँ। पूरे दिन मैं हमेशा एक पैर पे खड़ी रहती हूँ, जैसा जैसा जो कहता है वह सारी बातें मानती हूँ। इसके बावजूद भी मुझे इस घर में वो मान सम्मान नहीं मिलता। मेरे हाथ पैर अकड़ गए हैं, मेरी उंगलियां सूज गई हैं काम करते करते, लेकिन किसी को एहसास तक नहीं है। पर अब मुझे अपने लिए कुछ करना होगा। हाँ। अगली सुबह जैसे ही लक्ष्मी सोकर उठती है तभी सास दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे ओ महारानी, अभी तक सो रही हो? काम क्या तुम्हारे पड़ोसी आकर करेंगे? चलो जल्दी से उठ जाओ। बस माँ जी, बस, हमेशा आप कचर कचर पकड़ पकड़ बोलती ही रहती है। सास के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे ये तुम मुझसे ये कैसे बात कर रही हो और किस अंदाज में? अरे भाभी, आप माँ से कैसे बात कर रही हैं? आपको जरा भी बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। यही सिखाया आपके घर वालों ने। रुको, अभी मैं बताती हूँ आपके साथ क्या करना है। कि तभी लक्ष्मी चिल्लाते हुए कहती है, अरे वाह, आपको ये तो पता है कि माँ के साथ कैसे बात करनी है, पर ये नहीं पता कि घर की बहू के साथ कैसे पेश आया जाता है। ननद सीमा के
भाभी के ऐसे बोल सुनकर तो होश ही उड़ जाते हैं। अब आप सब लोग जल्दी से जाकर काम कीजिए और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं रोज चिल्लाकर पुलिस को कंप्लेन करूंगी। और आप सब जो मेरे साथ हरकतें करते हैं, मैंने इसकी वीडियो बना ली है। ननद सीमा के तो छक्के छूट जाते हैं। वह भागते हुए रसोई घर में जाती है। इधर सास भी जल्दी कपड़े धोने लगती है। रसोई घर में सिंक में पड़े जूठे बर्तनों की लाइन देखकर ननद को रोना आ जाता है। तो वहीं सास एक एक करके सारी सब्जियां काटती है। ननद सीमा आटा गूंथती है और उसके चेहरे पे थकावट होती है। सास सारे बर्तनों को साफ करती है। उसके बाद चाय, समोसे और पकोड़े बनाकर तैयार करती है। वह मन ही मन सोचती है, हे भगवान, कितना काम किया, इतना काम तो पूरी जिंदगी में नहीं किया। फिर वह सारे कपड़ों को धोकर सुखाकर अच्छे से तय करके हर किसी की अलमारी में रखती है। तुरंत ही बहू आती है। अरे माँ जी, आप यहाँ बैठ गई? आप यहाँ कैसे बैठ गई? चलिए जल्दी उठिए। जब सारा काम खत्म हो गया है तब आपकी जिम्मेदारियाँ है बाजार जाकर कड़कती धूप में साग और सब्जियाँ लेकर आए। बेचारी ननद तो रोने लग जाती है। अरे आपको याद नहीं है? यही सब तो आप मेरे साथ भी किया करती थी। पूरे दिन भर काम, और जब मैं दोपहर में सोने के लिए जाती तो मुझे फिर कोई ना कोई काम पकड़ा देती और तो और खाने में सिर्फ बासी रोटियां मिलती थी। चलिए अब जाइए और बाजार से साग सब्जियां लेकर आइए। दोनों सास और ननद बाजार जाते हैं। कड़कती धूप में एक एक करके आलू, गोभी, सीताफल, टमाटर और मटर खरीदते हैं। दोनों की धूप में पसीने के मारे हालत खराब हो जाती है। जैसे ही दोनों घर आकर सोफा पे बैठते हैं तो बात करते हैं। अरे माँ, हम तो एक दिन में थक गए। घर में कितना सारा काम होता है। जब भाभी करती थी तो पता ही नहीं चला। हाँ बेटा, मेरी तो कमर अकड़ गई है, हाथ पैर सूज गए हैं। और माँ, शादी से पहले तो आपने कामवाली रखी थी, लेकिन भाभी के आ जाने के बाद तो आपने कामवाली भी हटा दी। जरा सोचिए तो भाभी को कितना काम करना पड़ता है। ओ बेटा, पहले कुछ खा ले, पेट में गुड़गुड़ हो रही है। लेकिन जैसे ही दोनों खाना खाने के लिए आते हैं तो खाने में उनके लिए सिर्फ सूखी रोटी और नमक होती है। इधर लक्ष्मी अपने लिए ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करती है और मजे से डबल चीज के साथ दबाकर खाती है। दोनों सास ननद को एहसान होता है कि वे ठीक इसी तरह मजेदार पकवान खाते और लक्ष्मी को सूखी रोटी और नमक दिया करते। दोनों थक हार कर बैठ जाते हैं। माँ, हमने भाभी के साथ ठीक नहीं किया। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। मैंने बहू रानी को नौकरानी बना दिया। हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। ये सारी बातें लक्ष्मी सुन रही होती है। सास उसके आगे हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है। हम दोनों ने तुम्हारे साथ मिलकर बहुत बुरा किया, सिर्फ तुम्हें ऑर्डर्स दिए। अरे पहले तो काम वाली भी थी, लेकिन हमने उसे भी हटा दी। तुम्हें सिर्फ दिन से रात तक धमकियां देते रहे और रसोई घर में तुम्हें एक नौकरानी बनाकर छोड़ दिया और सारा काम करने के बाद भी सूखी रोटी और नमक खिलाया। बेटा, हमें माफ कर दो। वैसे तो हमारी हरकतें इस लायक नहीं है, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और संस्कार बहुत ऊंचे। हमें माफ कर दो। हाँ माँ जी, और इसी संस्कार का तो आपने गलत फायदा उठाया। मैं जितनी आपकी बातें मानती गई, आपने मुझे उस हद तक दबाया। अरे मैं तो इस घर में खुशियाँ ढूंढने आई थी। बचपन में ही मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं तो आपके अंदर उन्हें तलाशने के लिए आई थी, लेकिन आपने पूरी घर की जिम्मेदारियाँ सिर्फ मेरे कंधों पर डाल दी और बदले में कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। लेकिन मैं आप सबको खोना नहीं चाहती और एक बार फिर से अपने परिवार को संजो कर रखना चाहती हूँ। दोनों सास ननद की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने प्यार से लक्ष्मी को गले से लगाया और उस दिन के बाद से लक्ष्मी की गृहस्थी अपनी सास, ननद और पति के साथ हंसी खुशी चलने लगी। ऐसे ही भावनात्मक और रोमांचक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।